बात ज़रूर मानेंगे। आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं और ऐसे में आप बताएंगे कि नशे से दूर रह करके ही सफलता हासिल की जा सकती है और आप उनके लिए एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सभी को बधाई दी और जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, जो अधिकारीगण थे, जो खिलाड़ियों को, उनका कहना था कि इस पोडियम तक पहुंचने में खिलाड़ियों के लिए बहुत मेहनत तो करते ही खिलाड़ी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो दल होता है वो साथ में काम करता है, जो पर्दे के पीछे काम करता है। उन सबको भी प्रधानमंत्री ने बधाई दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम दशकों तक देश के कान ये खबरें सुनने के लिए तरस गए थे कि तमाम ऐसे खेल थे जिसमें दशकों तक हमको मेडल्स नहीं मिले थे। 100x4 रिले रेस की बात कही प्रधानमंत्री ने। इसके साथ ही साथ उन्होंने शॉटपुट की बात कही जिसमें 71 साल के बाद मेडल आया, 72 साल के बाद मेडल आया, 61 साल के बाद 100x4 रिले रेस में मेडल आया। इस तरह के तमाम जो खेल थे उसमें प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि तमाम ऐसे खेल रहे जिसमें हमने कभी सुना भी नहीं था और जो ऐसे नए खेल रहे जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल अर्जित किए और देश का नाम रोशन किया। और उन्होंने कहा कि सबसे खास बात है कि जो अभियान 9 वर्ष पहले शुरू किया गया, इस बात का उनको संतोष है कि ये एक सही ट्रैक पे जा रहा है, एक सही दिशा पे जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वैक्सीनेशन के लिए शुरुआत उन्होंने की थी, तो वैक्सीनेशन के लिए जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उस दौरान एक बार मन में आता था कि हम सही दिशा में चल रहे हैं नहीं, लेकिन जब 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, तमाम देशों को वैक्सीन्स मुहैया कराई, उसके बाद लगा कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हम सही काम कर रहे हैं। और इसी तरह से जब ग्वांगझो में भारत ने 19वें एशियाई खेलों में इतने सारे मेडल्स लेकर आए, 28 गोल्ड मेडल्स लेकर के आए, 107 टोटल मेडल टैली रही, तो प्रधानमंत्री का कहना था कि इसका मतलब यह है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमनप्रीत कौर जो कि मुख्य कोच हैं भारतीय युवा महिला बॉक्सिंग टीम की, और उसके साथ ही साथ दीपा मलिक जो कि अध्यक्ष हैं पैरालंपिक कमेटी की, वो जुड़ी हुई हैं। तो दीपा मलिक जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, आपने सुना देखा प्रधानमंत्री का संभाषण, एक अलग अंदाजे बयां है प्रधानमंत्री का, उनकी जो प्रेरणादायक बातें हैं निश्चित तौर पर दिल को छू लेती हैं। क्या कहेंगी आप, कैसे आकलन करेंगी प्रधानमंत्री के इस संबोधन का? में उन्होंने इतनी सारी बातें, इतना सारी प्रेरणा, इतना सारा धन्यवाद और इतनी सारी इच्छा शक्ति जगा दी खिलाड़ियों के मन में, और उन्हीं के नहीं बल्कि उनके साथ जुड़ी पूरी जो टीम रहती है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ टीम वर्क, एंड उनके परिवार, उनके कोचेस, उनके साथ कार्यरत ग्राउंड्समैन तक, मतलब उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा शाबाशी के अंतर्गत। और बहुत खूबसूरत जो एक न्यूज जो उन्होंने खिलाड़ियों को दी कि आप खेलिए, खर्चे की चिंता मत करिए, आपकी जो जरूरत होगी वो देश पूरी करेगा। और जो उन्होंने बजट की बात करी और खेलों के प्रांगण के बढ़ावे की बात करी, देखिए द नैरेटिव हैज चेंज्ड। जैसे उन्होंने कहा कि महिलाएं आगे आके खेल रही हैं, और पहले महिला अगर घर से बाहर जाती थी, और मैं निश्चय कहूंगी कि जब महिलाएं खेलती हैं तो उनके वस्त्र खेल के होते हैं, जिन्हें हम मॉडर्न कह सकते हैं, लेकिन अब गांव-गांव में उन बच्चियों की पीठ थपथपाई जा रही है, उन्हें शाबाशी दी जा रही है। गांव इंतजार करता है पलके बिछाकर, ढोल बजाकर कि हमारी बेटियां लौटेंगी गले में मेडल पहनकर। वो जेवर के रूप में अब गले में मेडल देखना चाहते हैं। तो ये जो बदलाव आया है सोच में और मानसिकता में, और जो उन्होंने एक काम लेके शुरू किया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, उसका नैरेटिव धीरे धीरे अब आप खेलों में देखिए, और जो बाकी स्कीम्स जुड़ती चली गई, एक होलिस्टिक वे में आप देख रहे हैं कि बदलाव कितना खूबसूरत आ रहा है। तो बहुत सुंदर। और जो उन्होंने बच्चों की भाषा में, जो आज की हम कहते हैं इंस्टाग्राम भाषा है, जो व्हाट्सएप भाषा है कि आप गोट हैं, तो कैसे वो एक कनेक्शन लेते हैं बच्चों के साथ। जब आप उन्हीं की भाषा में उनसे आज के बारे में बात करते हैं तो बच्चों को अपनापन और लगता है, क्योंकि नई पीढ़ी आगे आई है जो जीत रही है। सो इट इज सो ब्यूटिफुल। एंड ऐसे नेता का प्रोत्साहन
जब ऐसे नेता के शायद सही शब्द नहीं होगा, मैं कहूंगी एक फादर फिगर जो पूरे राष्ट्र के 140 व्यक्तियों की ओर से आपको बधाई देते हैं, तो हर परिवार का, हर गांव का, हर मिट्टी का स्तर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जी, निश्चित तौर पर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अमनप्रीत जी, अगर देखा जाए तो कुछ बातें विशेष रही प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से एक विश्वास दिलाया, अभी जिसका जिक्र दीपा जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि आप खेलिए, और यकीन दिलाते हैं कि खेलने के लिए या आपकी सुविधाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। कितना बड़ा ये एक परिवर्तन के तौर पर देख रही हैं, और जब देश का शीर्ष नेतृत्व सामने से ये कहे कि आपको किसी तरह की सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी, किस तरह से देखती है कि कितना बड़ा ये परिवर्तन है और क्या परिवर्तन लेकर आ सकता है आगे खेलों में? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सीधा संवाद किया है खिलाड़ियों द्वारा, और पूरे देश को उन्होंने जोड़ा है आज के कार्यक्रम के द्वारा। और जिस तरह से दीपा जी ने भी बताया कि जब शीर्ष नेतृत्व में हमें इतनी शाबाशी मिल रही है, इतना मोटिवेशन मिल रहा है, तो क्यों नहीं खिलाड़ी अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और खर्चे की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, आजकल के कई खेल ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज्यादा महंगे भी हैं, उनके उपकरण हैं, उनका जो किट का खर्चा है, या जब हम विदेशों में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए और उनका दैनिक जो भी क्रियाकलाप रहता है, खाना और उनकी डाइट, ये सब के ऊपर बहुत भारी मात्रा में खर्चा होता है। और प्रधानमंत्री जी ने वो नब्ज देखी और उन्होंने एक आश्वासन दिया है। उसके पश्चात एक और बात पे मैं जिक्र करना चाहती हूँ, जब खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें ग्राउंड से, ट्रेनिंग से बहुत अरसे तक दूर रहना पड़ता है, और रिहैब जब वो करते हैं तो उस वक्त उनको एक मानसिक तौर पर एक सपोर्ट की, और जो भी उनकी बीमारी पर या इंजरी पर जो खर्चा हो रहा है, और जो रिहैब से जब वो वापस लौटते हैं, वो जो एक दौरान एक जो वक्त रहता है, उस वक्त भी मानसिक समस्याएं तो रहती ही हैं और खर्चे की समस्याएं भी रहती हैं। जैसे कि कमबैक करना इतना आसान नहीं रहता एक खिलाड़ी के लिए। निखत जरीन की अगर बात करूं तो वो भी इंजरी से लौटी हैं और उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और हमारे नीरज चोपड़ा जी ने भी इंजरी के बाद उन्होंने रिहैब करके जो वो वापस ग्राउंड पे आए हैं और उन्होंने इतिहास रच दिया। ये कहीं ना कहीं अपनी जो पर्सनल खर्चे की जो समस्याएं रहती है उससे जूझ कर फिर भी वो आगे बढ़े, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो उनको सपोर्ट किया गया हर एक खिलाड़ी को। दूसरा, रोल मॉडल प्रधानमंत्री जी ने कहा, जी हाँ, आजकल के खिलाड़ी, कोचेज, हमारे सारे सपोर्टिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, सभी रोल मॉडल हैं। पहले करियर के लिए हम डॉक्टर, इंजीनियर्स को देखा करते थे, हमारे जो अभिभावक रहे हैं कि हाँ हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। लेकिन अभी हमारे जो अभिभावक हैं और जो हमारे समाज है, सोसाइटी है, वो सब एक प्रेरणा की तरह बताते हैं हमारा बेटा बड़ा होकर नीरज चोपड़ा बनेगा, मैरी कॉम बनेंगे, या निखत जरीन बनेंगे, या दीपा मलिक बनेंगे। इस तरह की जो सोच में जो परिवर्तन आया है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही आया है। और दूसरा, एक और चीज कि हमारे जो खिलाड़ी हैं नशे से दूर रहने के लिए जो उनको कहा गया है कि वो बच्चों को प्रेरित करें, स्कूल कॉलेजेस में जाएं, ट्वीट करें, इंस्टाग्राम पे बच्चों के साथ जुड़ें और उनको गाइड करें कि हाँ क्या करना चाहिए। जैसे एडोलेसेंस जो एज होती है, 14, 15, 16 वर्ष की जो एज होती है, उसमें बच्चे भटक भी जाते हैं। लेकिन अगर हमारे जो खिलाड़ी, कोचेज और सभी जो खेलों से जुड़े हुए हैं वो उन्हें समय समय पर अपने सोशल हैंडल से कुछ ना कुछ गाइड करते रहे, तो ये हमारा देश जरूर अच्छे बदलाव की तरफ मुड़ रहा है, आगे पहुंच रहा है, विकसित हो रहा है खेलों में। जी, निश्चित तौर पर। दीपा मलिक जी, एक जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने जो खिलाड़ियों से आह्वान किया, एक तो जो नशे के खिलाफ जो अभियान है, उन्होंने कहा कि इसको आप अपना मिशन बना लीजिए। कितना महत्वपूर्ण इसको देखते हैं? 2 अभियान दरअसल उन्होंने कहे, एक तो पोषण के लिए अभियान चलाने की बात कही, और साथ ही साथ नशे के खिलाफ उन्होंने कहा कि इसको जो खिलाड़ी हैं वो सभी के लिए रोल मॉडल हैं, खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए, और वो इसको एक मिशन के तौर पर चलाएं। देखिए, जो उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ियों पे एक जिम्मेदारी देना चाह रहे हैं कि हम आपको खेलने की हर वो सुविधा देंगे, लेकिन बदले में आप हमारे लिए एक छोटा सा काम करें कि आप नशा मुक्त भारत हो, हमारा नया भारत नशा मुक्त हो। क्योंकि हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी
अक्सर डिप्रेशन में चली जाती है या उदास हताश हो जाती है, तो ये जो जीत युवा खिलाड़ी लेकर आए हैं उसमें से वो प्रेरणा बने। और ये जो दो एस्पेक्ट उन्होंने खिलाड़ी के लिए, वो जीवन से इतना इंटीग्रल पार्ट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सही पोषण और एंटी डोपिंग जो रूल्स होते हैं जिनके तहत एक खिलाड़ी प्ले ट्रू प्ले फेयर खेलता है, एक ऑनेस्ट तरीके से खेलता है, अपने देश के सम्मान के लिए खेलता है, तो ये दोनों चीजें एक बहुत आवश्यक अंग बन जाता है खिलाड़ी का। और जब खिलाड़ी जो व्हेन यू प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच की परिभाषा से जब कोई आगे आता है, आप अगर किसी और व्यक्ति से सुने कि नशा ना करें या आप पौष्टिक भोजन खाएं, अच्छा भोजन खाएं, अपने देश का भोजन खाएं, जो दादा दादी बनाते थे, जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारी धरोहर है हमारे देश के पोषण की, तो शायद एक बार कोई मानता नहीं हो, कहता ठीक है दिस इज जस्ट अनदर पोस्ट। लेकिन जब खिलाड़ी जो स्वर्ण पदक, एक पदक जीतकर, एक तिरंगा लहराकर लौटा हो, जिसको प्रधानमंत्री स्वयं पीठ थपथपा रहे हो, तो जब वो ये कहेगा या कहेगी तो स्वतः ही एक विश्वास उस बात में पैदा होगा। और आज ही से नहीं, हम तो बहुत सालों से देख रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं कि इसी विधि में उन्होंने पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी जोड़ा है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की पहल हो, चाहे टीबी मुक्त भारत हो, चाहे फिट इंडिया कैंपेन, हर जगह वो खिलाड़ियों को जोड़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये, और उनको ये वो कहते हैं ना, दो तरफा हो जाता है। एक तो खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हमारा समाज, हमारा देश उन्हें एक सम्मान और रोल मॉडल की दृष्टि से देख रहा है, उनका स्वाभिमान, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, और साथ ही जो लोग उनकी बात सुन रहे हैं उसमें एक विश्वास, एक ईमानदारी होती है, और खिलाड़ियों के प्रति एक सम्मान उजागर होता है। तो कितनी खूबसूरत सी ये बात है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, लेकिन एक देशभक्ति का, आपसी प्यार का और खेलों के प्रति प्रेम का एक बहुत सुंदर ये कदम है। और मेरे लिए बहुत अच्छा मुझे लगा आज सुनकर, क्योंकि अब हमारी कमर कसने की बारी आ गई है। बहुत ही छोटे समय में हम पैरा एशियाई खेलों के लिए निकल रहे हैं, और ये प्रेरणादायी। इस पर क्या कुछ आपकी तैयारियां हैं आप लोगों की, और किस तरह से उम्मीद करती हैं इस विषय में? दीपा जी अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप भी कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान दीपा मलिक और अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपा मलिक जी, चर्चा कर रहे थे आपसे, और इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि 22 अक्टूबर से जो पैरा एशियन गेम्स शुरू होने जा रहे हैं, तो विश्वास उन्होंने भी जताया है, और ऐसे में जो जिम्मेदारी का एहसास है, ये कहा जाए, वो एक बार ज़्यादा हो जाता है। जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, पैरा एशियन गेम्स में जो जाने वाले खिलाड़ी हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कहेंगी आप, किस तरह से लेंगी प्रधानमंत्री के शब्दों को? तैयारी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत खूबसूरत तरीके से हर खिलाड़ी की प्रोग्रेस को आंका गया है और सहारा दिया गया है, चाहे हर रूप में। और बहुत गर्व से कहूंगी कि इस बार पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार 100 पार का नारा लेकर हम भी जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि 140 करोड़ भारतीयों को हम बिल्कुल सम्मानित करेंगे और उनको एक फिर से खुशी का मौका देंगे। और जब टीम वहां उतरेगी तो आप देखेंगे कि उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके जो प्रोस्थेटिक्स हैं, वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास हैं। चाहे व्हीलचेयर्स कहें, चाहे उनके कृत्रिम अंग कहें, चाहे उनका सपोर्ट स्टाफ कहें, या जो किट स्पेशलाइज्ड होती है, कस्टमाइज्ड होती है उनके शरीर और उनके अंगों को देखते हुए, सब कुछ तैयारी बहुत खूबसूरत हुई है। और महिलाओं की भागीदारी 350% बढ़ेगी।
जी, तो जब जी। और खेलों में मैं कहूँ तो पिछली बार जब हम गए थे तो हम 9 खेलों में गए थे, इस बार हम 17 खेलों में जा रहे हैं। वाह, तो बहुत मात्र बढ़िया। जी। 4-4.5 वर्ष में, जिसमें से हम 2 वर्ष कोविड को भी दे दें, तो इतने समय में, क्योंकि आकलन सही हुआ है, खेलों के प्रांगण मिले हैं, सपोर्ट आया है, और स्वयं प्रधानमंत्री जब अकाउंटेबिलिटी लेते हैं तो फिर स्टेक होल्डर्स, CSR, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पॉन्सरशिप्स के लिए भी लोग इस बार आगे आए हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ स्पॉन्सर्स की भी, क्योंकि ये पैरा खेलों से थोड़ा अभी तक दूर रहा, लेकिन क्योंकि स्वयं प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन भी जब लाल किले से अपना भाषण देते हैं, संबोधन देते हैं, तो भी वो अपने दिव्यांग पैरालंपिक खिलाड़ी और उनके खेलों को याद करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर। अमनप्रीत कौर जी, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे इस कार्यक्रम में। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने लोगों को प्रेरित किया, एक लक्ष्य लेकर के गए थे इस बार 100 पार, और दीपा मलिक जी ने कहा कि जो पैरा एशियन गेम्स में उसके लिए भी ये लक्ष्य उनका ये जारी रहेगा। आप लोग आगे के लिए क्या लक्ष्य लेकर आएंगे? ओलंपिक्स अब बहुत जल्दी ही सामने आने वाले हैं, तो आप किस तरह से देखती है, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? और इसमें मैं बॉक्सिंग को जोड़ दूं कि उसके लिए कुछ खास तैयारियां हैं? जी, हमारा लक्ष्य यही है कि हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करें आने वाले पेरिस ओलंपिक्स में। और मुक्केबाजी की अगर बात करूं तो पिछला हमारा एक कांस्य पदक था, और इस बार हम ये उम्मीद करते हैं, और तैयारी बिल्कुल वही है, तैयारी बोल्ड की है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे युवाओं को, हमारे खिलाड़ियों को 2 कार्य सौंपे हैं कि एक तो पोषण की तरफ आने, जो हमारी पीढ़ी है उसका रुझान बढ़े कि वो पौष्टिक खाना खाएं और नशों से दूर रहें। तो मैं एक चंद लाइनें इसी पर कहना चाहती हूँ मिलेट्स के ऊपर, कि जो आजकल की जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जंक फूड के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो जंक फूड ज्यादा खाएं। तो ज्वार खाने से चढ़ने लगा आजकल की पीढ़ी को ज्वर। सावा का नाम सुनते ही बदल जाते हैं बच्चों के स्वर। कंगनी तो नाम मैंने भी नहीं सुना था, बस मल्टीग्रेन के नाम पर आटे को चुना था। ऑनलाइन बर्गर पिज्जा खाया हो जिन्होंने, क्यों उम्मीद उनसे कि किसी खेत में झांका होगा उन्होंने। और सुनते ही नाम रागी, ये बन जाते हैं बागी। नहीं खाएंगे बाजरे की खिचड़ी या रोटी, हमें तो चाहिए बस नॉनवेज में बोटी। जंक फूड के नाम पर कुछ भी उल्टा सीधा खाएंगे मार्केट में बड़े चाव से, और बथुआ चौलाई के लड्डू के नाम से बढ़ जाते हैं इनके भाव से। मेरी बस एक सलाह है, खाओ वही पुराने देसी खाने और ज्वार बाजरा का चूरमा, तभी बनोगे तुम विश्व में स्पोर्ट्स के सूरमा। वाह, तो ये 4 लाइनें मैंने लिखी थी, तो मैंने कहा चलिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बधाई आपको इतनी खूबसूरत लाइनें लिखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमनप्रीत जी और दीपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष मौके पर। आप दोनों लोग बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से आप दोनों लोग को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। और विश्व स्तर पर पिछले कुछ सालों में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इस बार के एशियाई खेल हो, टोक्यो ओलंपिक हो, बर्मिंघम का राष्ट्रमंडल खेल रहा हो, या फिर कोई अन्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिता रही हो, भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत से सफलता की नई ऊंचाइयां छुई हैं। केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी है। सरकार द्वारा टॉप्स स्कीम और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों को आर्थिक मदद के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी दी जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रविवार को समाप्त हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय दल ने 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतने में सफलता हासिल की। 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों से तुलना की जाए तो इस बार 52% पदकों की वृद्धि हुई है। इस प्रदर्शन की मदद से खिलाड़ियों ने ये दर्शा दिया है कि अगर कुशल मार्गदर्शन हो और मजबूत मन हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में देश में खेलों की स्थिति पूरी तरह से बदली नजर आ रही है।
इस बदलाव का जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वह है केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं। केंद्र सरकार द्वारा ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं में अधिक संख्या में पदक लाने के उद्देश्य से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की शुरुआत की गई। इस स्कीम का उद्देश्य ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें समर्थन देना है, जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कहा गया। इस योजना के तहत देश भर के ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है जो भारत को ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक दिला सकें। इस योजना में खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए उन्हें आर्थिक मदद मुहैया कराना, तैयारी के लिए उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच उपलब्ध कराना और उनके अभ्यास के लिए जो भी आवश्यकता हो उसे पूरा कराया जाना शामिल है। मौजूदा समय में 103 व्यक्तिगत एथलीट, पुरुष और महिला हॉकी टीम को टॉप्स के कोर ग्रुप में रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसे पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी प्रतियोगिता बनकर सामने आई है जिसमें देश के युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा लेते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेल के मैदानों का विकास, प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका विकास करना और खेल अकादमियों को सहायता देना शामिल है। इस बार 124 खेलो इंडिया एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में हिस्सा लिया। एशियन खेलों में हिस्सा लेने वाले कुल 655 में से 115 एथलीट टॉप्स एथलीट हैं। केंद्रीय खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है, तो वहीं खेलो इंडिया बजट 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। मौजूदा समय में देश में 285 टॉप्स एथलीट हैं, जिसमें 119 कोर और 166 डेवलपमेंट एथलीट हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2500 से अधिक प्रतिभाशाली एथलीटों को 6.28 लाख की सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की मदद से देश का नाम रोशन किया है। खेल में महिला शक्ति का बोलबाला देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया महिला लीग में 14 खेल स्पर्धाओं में 240 प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इसमें 23,000 महिला एथलीट हिस्सा ले रही हैं। खेलो इंडिया के आधारभूत ढांचे पर अगर नजर डालें तो देश में 500 निजी अकादमी, 294 मान्यता प्राप्त अकादमी, 1000 खेलो इंडिया सेंटर और 31 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे अभी साई हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा उन्होंने बिल्डअप किया है, हमारे लिए स्पोर्ट्स साइंस भी लेके आए हैं। एंड जैसे हमारे लिए इंटरनेशनल कैंप्स भी उन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किए। उसके वजह से हमारे जो भी परफॉर्मेंस वगैरह उस पर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस आया है। हमें खेलो इंडिया स्कीम से हेल्प हो रही है, क्योंकि जब हम खेलो इंडिया में मेडल जीतते तब भी हमें वहाँ से पैसा आता है और हमें मंथ के 10,000 भी आता है। तो जैसे हमारी छोटी मोटी ज़रूरतें होती है तो वो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है और हमें इक्विपमेंट का भी प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे हमारे परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस भी होती है और हमें थोड़ा पीछे से सपोर्ट भी रहता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट रहता है। देश के स्वदेशी खेलों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का प्रयास भी केंद्र सरकार द्वारा निरंतर किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी कई परंपरागत खेलों को शामिल किया गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इस विशेष समाचार में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।